नर्मदापुरम से कांग्रेस ने भाजपा छोड़कर आए गिरिजा शंकर शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर 2003 से बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में कांग्रेस ने गिरिजा शंकर पर दांव लगाकर भाजपा के सामने चुनौती पेश की है। गिरिजा शंकर शर्मा ने आईएनएस न्यूज से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। इस समय हम मौजूद है नर्मदापुरम में और यहाँ पर कांग्रेस से टिकट मिली है श्री गिरिजा शंकर शर्मा जी को, जो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए। 2 बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं बीजेपी से। वर्तमान में इनके भाई बीजेपी से वर्तमान में यहाँ पे विधायक हैं। आइए हम बात करते हैं इनसे, किस तरह से होगी रणनीति, क्या हो, किस तरह से ये चुनाव को प्रचार करेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे यहाँ के। देखिए, चुनाव में बहुत सारे मुद्दे हैं और भाई विधायक है, ये बात सही है, लेकिन सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है। पिछले 19 साल से है, पिछले 20 सालों में सिर्फ 1.25 साल कमलनाथ जी की सरकार रही, 20 साल भारतीय जनता पार्टी की रही। और इस अवधि में 2 बार तो मैं ही भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 सालों से जो चुनाव में वायदे होते हैं, जन सेवा का घोषणा पत्र होते हैं, पार्टी के नियम नीति सिद्धांत होते हैं, बातें होती हैं जब आम सभाओं में बोलते हैं, जैसे सुशासन की, भ्रष्टाचार दूर करने की, आज भी जम कर बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। पिछले 15 सालों से ये सब छोड़ दिया था और पिछले 15 सालों में मध्य प्रदेश निरंतर पीछे होता गया है, आर्थिक दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से भी। आज शिक्षा व्यवस्था तहस नहस है, चौपट है। हेल्थ की व्यवस्थाएं इतनी खराब हैं कि मध्य प्रदेश के लोग इलाज कराने भी महाराष्ट्र की रास्ता पकड़ने लगे। यानी यहाँ के प्राइवेट अस्पतालों पर भी ना इनका कोई नियंत्रण है, ना उनकी गुणवत्ता इतनी अच्छी है। लोग नागपुर का रास्ता ढूंढते हैं। दूर दूर तक से लोग भोपाल, इंदौर या जबलपुर जाने की बजाय नागपुर जाते हैं। सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाएं चौपट हैं। डॉक्टरों की कमी का रौना सरकार पिछले 15 साल से हो रही थी। मैं विधायक था, तब से ये बात बार बार की जाती थी। कोई कार्य योजना नहीं सरकार के पास में, कुछ तैयारी नहीं। मेडिकल कॉलेज खोले जाते हैं तो राजनीतिक लाभ के लिए खोले जाते हैं। क्या ये चीज़ें राजनीतिक लाभ के लिए बनाई गई हैं? इसके लिए होना ये चाहिए प्लानिंग, किस चीज़ की कहाँ ज़रूरत है। इंजीनियरिंग कॉलेज में हजारों सीटें खाली पड़ी हुई है। ये सरकार के पास क्या कुछ आगे भविष्य के लिए कोई प्लानिंग होती नहीं है क्या? जिसके पास पैसे हैं वो इंजीनियरिंग कॉलेज खोल देगा, जिसके पास पैसे हैं वो मेडिकल कॉलेज खोल देगा, अपनी मर्जी से खोलेगा। कई जगह 4-4, 6-6 मेडिकल कॉलेज हैं। इसी सरकार ने 2006 में घोषणा की थी प्रत्येक संभाग में 1 मेडिकल कॉलेज होगा। उस घोषणा को 17 साल हो गए हैं। क्या नर्मदापुरम संभाग में 1 भी मेडिकल कॉलेज है? इस सरकार से कौन पूछेगा ये? हम भारतीय जनता पार्टी में थे तो हम सिर्फ बैठकों में ये बात पूछ पाते थे, तो उन्होंने बैठकों में भी हमारा बोलना बंद करवा दिया था। ऐसी पार्टी में रहने का क्या चौथ है जो जनता के विषय पर नहीं बात करती है। इसी पार्टी ने 2010 से लेकर 2013 तक किसान सम्मेलन किए थे। हम लोग भी गए थे उन किसान सम्मेलनों में। गेहूं का समर्थन मूल्य मनमोहन सिंह 2200 रुपये करें, ये 2010 की बात है, 13 साल हो गए। कितना समर्थन मूल्य था इस साल? 2125 रुपये था। कभी किसी भारतीय जनता पार्टी के किसान संगठन ने या किसान संघ ने इसकी बात की, मांग की मोदी जी की सरकार से? तो इनके संगठन सिर्फ लोगों को बरगलाते हैं, दुरुपयोग करते हैं, और ये सब करो वोट कबाड़ने के लिए। लेकिन जब जनता तुमको चुनकर भेज दे तो कम से कम ईमानदारी से उस घोषणा पत्र को तो लागू करो। प्रशासन से लेकर सरकार भ्रष्टाचार से लबरेज है। होशंगाबाद में जो कुछ हो रहा है कि आप लोगों के निगाह में नहीं है? यहाँ नगर पालिकाओं में क्या क्या हो चुका है, मैं नियंत्रण नहीं कर पाया। मैंने लगातार कोशिश की, मेरे विधायक रहते हुए भी ये बातें सामने आई, लेकिन पार्षद गवाह हैं कि मैंने इसके लिए कोशिश की थी या नहीं की थी। इनसे हम पूछना चाहते हैं कि ऐसे भ्रष्ट नेताओं को भोपाल में कौन संरक्षण देता है? इन सब चीज़ों का विरोध आखिर कब तक नहीं होता? मैंने 40 साल 45 साल राजनीति की है, हमेशा जनता के मुद्दों के लिए राजनीति की है। INS 24 के लिए दुर्गेश भट्ट,
नर्मदापुरम